अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है हमारे पास इजाज का। तो वो कह रहे हैं कि ऑफन टाइम होता क्या है कि हम कोई ट्रेड बाय कर लेते हैं या हम कोई ट्रेड जो है वो सेल कर लेते हैं, कोई ट्रेड ले लेते हैं सेल में, वो हम होल्ड नहीं कर सकते हैं। होल्ड का मतलब ये कि अगर वो प्रॉफिट में चलता है तो वो तो हम होल्ड कर लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा लॉस में आता है ना तो हम डर जाते हैं और उसको बंद कर देते हैं। अब एक चीज आपको ये समझनी है कि ये हर बंदे के साथ होता है। ये सिर्फ इजाज एक अकेला नहीं है कि हम कह दें कि ये इजाज के साथ ही हो रहा है, मेरे साथ हुआ है, किसी के साथ हो रहा है, किसी के साथ होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप मेंबर्स हो जिसके साथ वो ऑलरेडी हो रहा हो अभी भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल हम गोल्ड का ट्रेड ओपन कर ले और गोल्ड की एंट्री हमने कोई 1917 से ली थी, 1917 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 29, ये ठीक है, यहाँ से हमने इसकी इजाज सेल एंट्री ली थी। ठीक है, अब एक चीज आपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप ट्रेड लें तो उसमें आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। आपको ये सोचना चाहिए कि ये ट्रेड मेरा लॉस में जाएगा। जब आप इस माइंडसेट के साथ उतर जाते हैं ना कि ये जो ट्रेड है वो मेरा लॉस में जाएगा, तो आपको लॉस की परवाह ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को ऑलरेडी बता दिया है कि भाई मेरा ये ट्रेड लॉस में जाएगा। अच्छा, फर्स्ट आपने अपने साथ ये करना है कि ये ट्रेड जो है वो लॉस में जाएगा। दूसरी चीज दूसरी चीज ये है कि वो तो लॉस में जाएगा, लेकिन कितना लॉस में जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल हम 1917 से बाय कर लेते हैं ना, सॉरी, या सेल कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी एग्जिट स्ट्रेटेजी ये है कि जो हमारा लॉस है ना वो हम मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल $23। ठीक है, 1917 से लिया और ये 1940 पे चला गया। ठीक है, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है, बस एक मीटिंग में हूं मैं। अच्छा, तो दूसरी चीज जो है ना वो आपने क्या करनी है कि यहाँ पे आपने अपना जो कैलकुलेशन है वो इस बिना पे करनी है कि यहाँ से अगर हम फॉर एग्जांपल सेल कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ तक जाएगा तो $23 का लॉस होगा। अब क्या मेरा माइंड और क्या मेरा दिल, क्या मेरा बैंक अकाउंट, क्या मेरा जो पॉकेट है, जेब जो है, वो इसकी इजाजत देता है कि $23 में लॉस कर दूं? अगर तो अगर तो मेरा माइंड, मेरा दिल, मेरा बैंक अकाउंट और मेरा जेब मुझे ये इजाजत दे रहा है कि हाँ कोई मसला नहीं है, मेरे पास तो वैसे भी अकाउंट में फॉर एग्जांपल जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो मेरे पास पड़ा है कोई 6 लाख का, और 6 लाख में से ये कोई तकरीबन 6,000 रुपए बनते हैं, और 6,000 रुपए इज 1% ऑफ द अकाउंट। तो मैं इसके लिए रेडी हूँ लॉस करने के लिए। और अगर ये लॉस हो भी जाए तो मेरा माइंड भी इम्पैक्ट नहीं होगा, मेरा दिल जो है वो भी इम्पैक्ट नहीं होगा, और मेरा जेब जो है वो भी इम्पैक्ट नहीं होगा, मेरा बैंक अकाउंट भी इम्पैक्ट नहीं होगा, मेरे जो बीवी बच्चे हैं वो भी इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर किसी की शादी नहीं है तो वो तो जाहिर सी बात है अपने वो याद रखे कि मेरा कोई सैर सपाटे अगर करने जाऊंगा तो वो भी इम्पैक्ट नहीं होगा, लौंडा है बंदा। लेकिन अगर कोई शादीशुदा है तो वो ये सोच सकता है कि भाई ये जो है वो मेरी फैमिली, बीवी बच्चे, अम्मी अब्बू जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगी। हाँ, लौंडो को ये सोचना चाहिए कि इससे मेरे अब्बू का अकाउंट कैसे इम्पैक्ट होगा। ठीक है, जब आप इस किस्म के सोच के साथ उतर जाते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने आई एम रेडी टू लॉस, अच्छा जी मैं ठीक है, हाँ अच्छा, यहाँ तक मैं होल्ड करूंगा, फॉर एग्जांपल ये $23 लॉस होगा, नो प्रॉब्लम, माइंड भी रेडी है, दिल भी रेडी है, जेब भी रेडी है, बैंक भी रेडी है, फैमिली भी रेडी है। ठीक है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर अब तीसरी चीज आपने एक माइंड में रखनी है कि आपने हमेशा ये सोचना है ना कि फॉर एग्जांपल एजाज यहाँ से एंट्री ले लेता है, या अबू बकर ले लेता है, या मेहरान ले लेता है, या ईमान ले लेता है, या यूसुफ ले लेता है, ठीक है, या हारिस ले लेता है, तो ये मार्केट को जानते नहीं है। मतलब मार्केट अबू बकर को नहीं जानते कि भाई अबू बकर ने एंट्री लिया ना तो मैं सीधा इससे नीचे आऊंगा, यूसुफ ने एंट्री लिया ना सेल की, मैं नीचे जाऊंगा, ईमान ने एंट्री लिया सेल की, मैं नीचे जाऊंगा, हारिस ने एंट्री लिया वो मैं नीचे जाऊंगा। ज्यादातर अगर आपको पता है हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज्यादा देते हैं, वो स्टॉप लॉस इसी वजह से ज्यादा देते हैं ताकि मार्केट को थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस मिले, सांस लेने की जो जगह है वो तो मिले। ये तो नहीं है कि बस
मैंने यहाँ से एंट्री ली और मार्केट सीधा यहाँ से नीचे आएगा। नहीं भाई, इस तरह कुछ कोई भी नहीं होता। मार्केट सीधा, हाँ आप कभी कभी लकी हो जाते हो कि मार्केट वहीं से नीचे आ जाता है, लेकिन आपकी इमोशनल टेस्टिंग होगी। अगर आप इमोशनली नर्व्स आपके स्ट्रांग होंगे और आपका प्लान जो है वो ठीक है, तो उससे तो आपको कोई कोई मसला नहीं है यार। मेरे ख्याल से मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, आई एम रेडी टू लॉस। इससे मेरा कोई इम्पैक्ट, मेरी कोई फैमिली, मेरा कोई जेब जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगा, और 1% का रिस्क है। फिर ये भी समझ आ गई। फिर एक चीज आपने सोचनी है कि ठीक है मैं ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन मैं डर क्यों रहा हूँ? अगर ये थोड़ा सा लॉस में जा रहा है, मैं क्यों डर रहा हूँ? तो आप समझते हो यार मैं इसी वजह से डर रहा हूँ क्योंकि मैंने लॉट साइज बढ़ा लिया है। जाहिर सी बात है आप डरेंगे। आप नेक्स्ट टाइम आपने अपने माइंड में रखना है कि लॉट साइज ज्यादा ना ले। अच्छा मैं ये क्यों डर रहा हूँ थोड़ा सा लॉस में जा रहा है? यार मैं इसी वजह से डर रहा हूँ कि मैंने तो फंडामेंटल एनालिसिस किया ही नहीं है, या मैंने टेक्निकल एनालिसिस किए नहीं है, मैंने अपना लॉट साइज भी कैलकुलेट नहीं किया, मैंने स्टॉप लॉस भी प्लान नहीं किया, मैंने टेक प्रॉफिट भी प्लान नहीं किया। मेरी कुछ भी प्लानिंग नहीं है, बस मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैंने सेल लगा लिया, और मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने बाय लगा लिया। तो इसका मतलब है आप डेफिनेटली डरेंगे, आपको डराएगा, क्योंकि आपके पास कोई भी दलील नहीं है। अब अगर आप, मुफ्ती साहब जब मस्जिद के मेंबर पे खड़े होते हैं ना, तो वो फितवा देता है, फितवे के पीछे वो कह देता है कि भाई मैं ये फितवा दे रहा हूँ, लेकिन इसके सपोर्ट में मेरे पास आर्गुमेंट्स है। वो आर्गुमेंट्स ये है कि ये इस तरह होना चाहिए। अगर इस तरह नहीं हुआ तो आप गुनहगार होगे। क्यों? क्योंकि सही मुस्लिम में ये है, सही बुहारी में ये है, कुरान मजीद में ये है, यहाँ से रिवायत है, यहाँ से रिवायत है, तो इस वजह से मैं अपना फितवा प्रूफ कर रहा हूँ। तो जब भी आप ट्रेड करें तो आपको अपनी ट्रेड प्रूफ भी करनी चाहिए। ट्रेड प्रूफ करने से मुराद, अच्छा मैं सेल कर रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस भी मेरी ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, फंडामेंटल बैड न्यूज आई है, गोल्ड नीचे जाएगा। अच्छा टेक्निकल एनालिसिस भी मेरी ठीक है, हाँ जी बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस भी ठीक है, जो है वो गोल्ड नीचे जाएगा। अच्छा मेरा लॉट साइज भी बिल्कुल वो कैलकुलेट है ना, ज्यादा तो नहीं लिया, हाँ जी लॉट साइज भी कैलकुलेट है, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट सारी चीजें जो है वो कैलकुलेटेड है। अच्छा नो इशू। अब अगर मैं डरूंगा ना तो ये इनवैलिड फियर है। एक होता है वैलिड फियर, एक होता है इनवैलिड फियर। वैलिड फियर ये है कि आपने फंडामेंटल नहीं किए, टेक्निकल नहीं किए, लॉट साइज ज्यादा लिया है, कुछ भी नहीं किया, आप जाहिर सी बात है डरेंगे। और डरना भी चाहिए, आपको आउट होना चाहिए, आपको निकलना चाहिए, आपको ट्रेड से जल्द से जल्द निकलना चाहिए। ये आपका वैलिड फियर है, जायज डर है। अब इनवैलिड फियर को होता है नाजायज डर। कौन सा होता है? कि आपके पास फंडामेंटल, आपकी टेक्निकल, आपका लॉट साइज, आपका टेक प्रॉफिट, आपका स्टॉप लॉस, आपने अपने माइंड को रेडी किया कि ये लॉस में जाएगा, तो फिर आपको नहीं डरना चाहिए। अच्छा एक चीज आपने याद, अच्छा ये तो हो गया। तो इस तरह आप अपने डर को, और इसके अलावा इसी तरह आपने लूजिंग ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हो। अब लूजिंग ट्रेड से मुराद ये नहीं है कि स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, और जैसे जैसे लूज होता है हम स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा देते हैं, हम स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा देते हैं, हम स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा देते हैं। नहीं, इससे मुराद ये है, लूजिंग ट्रेड से मुराद ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रेड लिया ना, लेट्स से यहाँ से ट्रेड लिए, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि थोड़ा सा इसको ट्रेड को होल्ड कर लेते कि यहाँ पे हमारी इमोशनल टेस्टिंग होगी, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है और ये हिट भी करेगा 1% है, तो यहाँ पे इसको इमोशनल टेस्टिंग, इमोशनल टेस्टिंग। अब अगर चला गया तो नो इशू, नहीं आ गया तो नीचे। अब कल भी हमने ट्रेड लिया था, तो इससे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, कोई 1914 तक, 13 तक, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, तो हम यहाँ पे निकल गए। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट ये कितना टाइम हो चुका था, ये कोई मेरे ख्याल से कोई 1 घंटा हो गया था, 40-45 मिनट मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो हम लॉस लेके मार्केट से निकल गए, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरह आपने अपना जो फियर है ना, उसको आपने बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करना है। मैं तो समझता हूँ कि एक स्टूडेंट की भी कल मुझे एक मैसेज आया था कि फियर बहुत ज्यादा है, बाकी चीजें मेरे ठीक है, लेकिन डरता हूँ, ट्रेड करने से डरता हूँ। तो मैंने उसको एक दो एडवाइस दी। एक तो ये मैंने आपको सारा वीडियो में समझा दिया, होपफुली इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो, अल्लाह करे कि कुछ ना कुछ फायदा हो। लेकिन अगर फायदा नहीं होता ना, तो इसके लिए आपको दो चीजें करनी चाहिए। अगर आपसे ये नहीं, एक आपको, अब आप कहेंगे ये ये क्या कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है, एक आपको साइकोलॉजिस्ट के साथ के पास जाना चाहिए, उसके साथ काउंसलिंग जो सेशंस है ना वो रख ले। तो वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता है, तो साइकोलॉजिस्ट आपको गाइड कर देगा कि कैसे आपने अपने इमोशंस को, फियर को, डिसीजन पावर को आपने वो करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। हो सकता है आपको थोड़े से वो टैबलेट्स भी दे दे, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह, तो वो फिर कोई इशू नहीं है। वो जब आप
वो जब आप टेबलेट्स खा लेंगे ना, ट्रेड लॉस पे जा रहे हो अगर आप फंस रहे होंगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो एक ये, दूसरा जो सेल्फ मेड है, जो कि आप घर में भी कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपने साथ एक इरादा कर ले कि भाई मैं नेक्स्ट ट्रेड लूंगा ना, तो मैं डरूंगा नहीं। अगर मैं डर गया, अगर मेरे इमोशन मुझ पे हावी हो गए, तो मैं अपने आप को सजा दूंगा। सजा में फॉर एग्जांपल क्या दूंगा? सजा में इस तरह दूंगा कि गर्मी में मैं कोई 1-2 घंटा वॉक करूंगा। अच्छा। सजा में इस तरह दूंगा कि 3-4 दिन मैं घर से बिल्कुल निकलूंगा भी नहीं, सिर्फ मस्जिद जाऊंगा नमाज के लिए, वापस आऊंगा, कोई सैर सपाटे नहीं। सजा में इस तरह अपने आप को दूंगा कि फॉर एग्जांपल अपने आप को वो करूंगा, थोड़ा सा माइंड जो है ना वो रिलैक्स करूंगा। लेकिन माइंड रिलैक्स करने के लिए आपने एक, मैं ज्यादातर करता क्या था, मैं ज्यादातर ये करता था कि मैं पेशावर से सीधा हंगू जाता था, प्राइवेट, जितनी प्राइवेट गाड़ियों में, हंगूज की गाड़ी से उतर के फिर वापस पेशावर की गाड़ी पे बैठ के वापस पेशावर आ जाता था। तो कोई 5-6 घंटे में पेशावर से हंगू, हंगू से पेशावर, तो ये 6 घंटे लगते थे। अपने आप को सजा दे देता कि मैं कहता हूँ यार मैं गाँव जाऊंगा लेकिन गाँव से सीधा वापस आऊंगा, तो ये मेरे लिए एक सजा है। तो उससे मेरी भी बहुत ज्यादा वो इस्लाह हुई, और बहुत सारे जो क्या कहते हैं जो गलतियां हैं वो निकल गई। तो आपका भी अगर गाँव दूर है तो आप कह दे कि यार मैं अगर नेक्स्ट टाइम डरूंगा ना, तो मैं गाड़ी में बैठ के 3-4 घंटे सफर करके वहां पे उतर के वापस पेशावर की गाड़ी में बैठ के वापस आ जाऊंगा, सिर्फ अपने आप को सजा देने के लिए। तो आप 5-6-7 घंटे अपने आप को थका देंगे ना। तो ऐसा ना हो कि आप गाँव चले जाए और तो 2-3 दिन के लिए रोक ले कि बस थोड़ा सा सैर सपाटे हो जाए, वो फिर सजा नहीं होगी, वो फिर जजा हो जाएगी। ठीक है। तो ये इस तरह आपने अपने वो करना है। अच्छा, इसके अलावा भी डिसीजन पावर का एक मसला है ना, कि डिसीजन पावर क्या होता है? डिसीजन पावर में यानी आपसे डिसीजन नहीं हो पाता कि आपने बाय कर सकते हैं या आप सेल कर सकते हैं, आपसे फैसला नहीं हो पा रहा। तो इसमें भी एक दो चीज, दो गलतियां। एक गलती ये है कि हो सकता है आप डिसीजन इसी वजह से नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास कोई एनालिसिस नहीं है, ना आपके पास कोई फंडामेंटल है, ना आपके पास कोई टेक्निकल है, ना आपका लॉट साइज कैलकुलेटेड है, ना आपका स्टॉप लॉस, ना आपका टेक प्रॉफिट, ना आपने इससे पहले कहा हुआ है कि मेरा लॉस में जाएगा, इतने पैसे लॉस में जाएंगे, इससे अकाउंट कैसे इम्पैक्ट होगा, घर कैसे इम्पैक्ट होगा, फैमिली, बैंक वगैरह वो कैसे इम्पैक्ट होगा। तो अगर आपने ये नहीं सोचा होगा तो आपकी डिसीजन पावर बहुत ज्यादा वीक होगी, आप बाय और सेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर ट्रेड लेने से पहले 1 घंटे पहले आप अपने डेस्क पे आ जाए ना, आप कह दें कि यार ये लॉस में जाएगा मुझे पता है, और मेरी फंडामेंटल एनालिसिस ये है, मेरी टेक्निकल एनालिसिस ये है, मेरा लॉट साइज इस तरह कैलकुलेटेड है, मेरा टेक प्रॉफिट जो है वो इस तरह कैलकुलेटेड है, अगर ये लॉस में भी गया इट विल नॉट इम्पैक्ट माई फैमिली, इट विल नॉट इम्पैक्ट माई बैंक, इट विल नॉट इम्पैक्ट माई पॉकेट। ठीक है। तो फिर आपके पास डिसीजन जो है वो आप ले सकेंगे, क्योंकि आपके साथ आपके पास फंडामेंटल भी, आपके पास टेक्निकल भी है, लॉट साइज सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप डिसीजन नहीं ले सकते, और आपको टू बी ऑनेस्ट डिसीजन लेना भी नहीं चाहिए। तो ये दो चीजें है कि आपने अपने डर को कैसे मिटाना है और डिसीजन पावर को स्ट्रांग कैसे करना है। ठीक है।